कोरोना से जुड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और दूसरे कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे। अम्बरीश, बताइए, हम लगातार आपसे अपडेट ले रहे हैं और अब जब मीटिंग खत्म हो चुकी है तो क्या कुछ निकल कर आया? जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री जो हाई लेवल बैठक की थी उसमें गृह मंत्री शामिल थे, उड्डयन मंत्री शामिल थे, स्वास्थ्य मंत्री शामिल थे, नीति आयोग, आईसीएमआर और एम्स के अधिकारी शामिल थे। और इन सभी लोगों से जो समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री जो निर्देश दिए हैं वो यही है कि राज्यों से कहा जाए कि जो कंप्लायंस किया गया है उनके लिए जो निर्देशित किया गया है कि वो स्ट्रिक्ट सर्विलांस करेंगे। इसके अलावा टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक की जो नीति अपनाएंगे उसका पालन वो करें, इसको सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा बूस्टर डोज को लेकर कहा गया है कि बूस्टर डोज के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए जाएं और राज्यों से अपील की जाए कि वो इसको जल्द से जल्द बाकी लोगों को प्रेरित करें ताकि वो लोग खुद आकर वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा तीसरा और सबसे अहम जो निर्देश यहां से जारी हुआ है मीटिंग से वो ये है कि राज्यों से ये कहा जाए कि वो अपने अस्पतालों को जो भी उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से तैयार रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति में किसी पैनिक की जरूरत न हो, किसी इमरजेंसी की जरूरत न हो और जो भी लोग आए चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या में वो आसानी से अस्पताल और दवाई समेत जो तमाम सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा एक और अहम निर्देश इस बैठक से जारी हुआ है वो ये है कि राज्यों से के सीएम के साथ एक समीक्षा बैठक अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री कर सकते हैं, जहां पर कि कुछ निर्देश प्रधानमंत्री खुद उन सीएम्स को देंगे, जहां पर कि अभी कुछ उनके तरफ से लूप होल्स जो रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपी जाएगी उसमें दिखेगी। एक अहम बैठक दिल्ली में भी हुई है जिसमें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी के साथ वो बैठक की थी और उसमें भी साफ कहा है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में लगभग 8,000 बेड तैयार रखे हैं। इसके अलावा जरूरत अगर पड़ती है तो ये बेडों की संख्या 36,000 तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा ऑक्सीजन समेत दवाओं की जो सारी उपलब्धता है वो सरकार ने सुनिश्चित कर रखी है। इसके अलावा अगर इमरजेंसी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी वैन्स और जो टैंक हैं वो एक्स्ट्रा टैंकर सरकार ने मुहैया करा रखे हैं उन अस्पतालों को, उन संस्थाओं को जहां से कि ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये दो बड़ी बैठकें जो दिल्ली में हुई थी उसका ये अपडेट है। इसके अलावा अभी अभी कर्नाटक सरकार ने भी एक एडवाइजरी, एक गाइडलाइन जारी कर दी है जहां पे साफ कहा गया है कि किसी भी तरीके की सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी सिचुएशन में या फिर ऐसी कोई सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो ऐसे मरीजों को किसी भी सूरत में कोविड का टेस्ट कराना ही होगा और उनको अपने आप को आइसोलेट रखना होगा जब तक कि उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। इसके अलावा हर ओपन स्पेस पे यानी कि बाहर, घर से बाहर निकलने पर मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है कर्नाटक में। तो कुल मिलाकर ये जो अहम बैठकें आज हुई हैं उसका अपडेट है। अभी कुछ देर में आपको पंजाब और बाकी जो राज्य हैं वहां से भी गाइडलाइंस आती हुई दिखेंगी। जी दीपक। बिल्कुल, यानी देश भर में जिस तरह से कोरोना की आहट बन रही है ऐसे में सभी राज्य तैयार हैं, मुस्तैद हैं, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे वो राज्य की बात हो, सब सामंजस्य बनाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे एक बार आपका अम्बरीश पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए।